भाई कैसा रहेगा अगर जो आपकी गाय है वो बिना ब्याई बिना बच्चा दिए जो है दूध है वो देने लग जाए और अपने पीक लेवल तक वो जो दूध है वो निकाले, जितनी उसकी कैपेसिटी है दूध देने की। आपकी जो गाय है, जिस भी नस्ल की वो गाय है या फिर भैंस है, उसकी जो कैपेसिटी है दूध निकालने की, उस पीक लेवल तक वो दूध निकाले और बिना बच्चा दिए, बिना बेबी दिए, बिना प्रेग्नेंट हुए, बिना गब्बन हुए। ये जो जानकारी दी है भाई, ये एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर ने जानकारी दी है, मेरे तक डॉक्टर ब्रिंद प्रसाद ने पटना से। जो ये जानकारी मैं शेयर करने जा रहा हूँ भाई, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो डॉक्टर ब्रिंद प्रसाद को जाता है भाई मेरी तरफ से। लेकिन जो जानकारी है बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने किस बेस पे जानकारी दी है कि आजकल जो पशुपालक भाई है वो परेशान हो चुके हैं किस किस वजह से, कि उनकी जो गाय भैंस है वो बार बार रिपीट हो रही है भाई, बार बार रिपीट मार रही है, टाइम से ज्ञापन नहीं हो रही। कई गाय भैंसों को तो भाई ज्ञापन होते होते दो दो तीन तीन साल हो चुके हैं ज्ञापन हुए, ना वो दूध देती, ना वो प्रेग्नेंट होती, ना वो बच्चा देती, कुछ भी नहीं है भाई। मतलब आम भाषा में कहूँ तो वो एक पशुपालक का मतलब ड्रामा बन गया। लेकिन आप उन पशुओं से जो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, जो ज्ञापन नहीं हो पाते भाई, उनसे जो है आप दूध निकाल सकते हैं और उनके पीक लेवल तक जो दूध है वो निकाल सकते हैं भाई। और उसके लिए अपन करना क्या पड़ेगा, उसके लिए जो है हार्मोन थेरेपी जो है, हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है आपको आपके पशु को देना पड़ेगा। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के और उनकी निगरानी के बिना आप लोगों को ये जो ट्रीटमेंट है वो नहीं चलाना। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है भाई, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए जो ये वीडियो है ये बनाई जा रही है भाई। तो सेल्फ में जो है आप लोगों को ये जो ट्रीटमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ये अपने पशु को आप लोगों को नहीं देना है भाई। इसके क्या पता क्या साइड इफेक्ट हो जाए या फिर क्या पता क्या दिक्कत हो जाए, तो आप लोगों को सेल्फ में नहीं चलाना बिना डॉक्टर की देख रेख के भाई। और इस हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ दो ही तरह के हार्मोन्स की जो है जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, और वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा और क्या जरूरत पड़ेगी, एक बैलेंस मिल्क प्रोडक्शन डाइट की जरूरत पड़ेगी। आपने ये पापा ने हार्मोन तो इंजेक्ट करे दिए और उसकी जो डाइट है वो दूध बढ़ाने वाली हो ही नहीं भाई, तो कहाँ से निकालेगी। मेन बात ये भी है ना। तो जो दो हार्मोन है वो है एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो ड्यूराप्रोजन नाम से मार्केट में आता भाई मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ध्यान से सुनियो भाई, और ये जो जानकारी है स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसके जो मतलब 35 एम्पुल्स लेके आना, मतलब ये एक एम्पुल में 1 ml आता है और 35 एम्पुल्स लेके आने हैं, और 2.5 ml इंट्रामस्कुलर मतलब मास के में देना होता भाई हार्मोन। 2.5 ml सुबह और शाम 7 दिन तक लगातार देना है। 2.5 ml एक टाइम, 2.5 ml एक टाइम दूसरे टाइम, तो 5 ml एक दिन का हो गया, और 7 दिन तक लगातार देना है। तो 35 ml की जो है अपन इस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी भाई। तो 35 एम्पुल्स जो है लेके आने मार्केट से। लेकिन टाइमिंग का आपने ध्यान रखना है। अगर सुबह 7 बजे अगर आपने इंजेक्ट कर दिया एस्ट्रोजन हार्मोन, तो शाम को भी 7 बजे ही इंजेक्ट करना है। मतलब 12 घंटे का जो इंटरवल है, जो गैप है, वो होना चाहिए इंजेक्ट करने के बाद 12 घंटे का। ऐसे ही उसी टाइम पे मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अपन पशु को देना है। कितना देना है, 4 ml का जो है एम्पुल आता है भाई ड्यूराप्रोजन नाम से, वो देना है 0.25 ml सुबह और शाम इंट्रामस्कुलर। अगर गर्दन के इस साइड आप लोगों ने एस्ट्रोजन हार्मोन लगाया है, तो इस साइड जो आपने जो है प्रोजेस्टेरोन, जो ड्यूराप्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो लगाना है अपने पशु को। दोनों हार्मोन्स देते टाइम भाई टाइमिंग का बहुत ही ख्याल रखना आप लोगों ने। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए भाई। डॉक्टर की देख रेख में एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर की सलाह लेके आप लोग उनसे ये जो हार्मोन ट्रीटमेंट है वो चलवा सकते हो। क्योंकि बहुत से पशुपालक भाई है जो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से भाई, कि उनका पशु ना गाभण होता भाई और ना दूध देता, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर वो भी 7 बजे लगा है, तो 12 घंटे के इंटरवल के बाद शाम को 7 बजे वो लग जाना चाहिए पशु के भाई। तो टाइमिंग का जो है बहुत ही ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 7 दिन का जो ट्रीटमेंट हो गया, अपना हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है वो हो गया भाई। इसके बाद आपने 2 दिन तक लगातार अडर की मसाज करनी है भाई। जो पशु की ल्योटी है उसकी मसाज करनी है अच्छे तरीके से। और आप लोग देखोगे, मसाज करोगे ना जब आप लोगों ने पता चलेगा, देखोगे कि उसके जो अडर, उसके जो टीट्स है, जो थन है, उनमें से जो थोड़ा थोड़ा दूध है वो निकलना शुरू हो गया है। और जितना भी दूध निकले मसाज के बाद आप लोगों को पूरी तरह से निकाल लेना भाई। अब अपन क्या करना है, पशु लेके आना है अपनी पूरी पीक लेवल पे, जितना उसकी कैपेसिटी है दूध देने की। मान के चलो आपकी जो गाय भैंस है वो मतलब रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होने से पहले मतलब 12 किलो दूध देती थी, तो अब अपन निकलवाना हो 12 किलो दूध उससे। तो वो कैसे निकलवाना है, वो निकलवाएंगे अपन मिल्क प्रोडक्शन डाइट से भाई, बैलेंस्ड मिल्क प्रोडक्शन डाइट से, मतलब संतुलित आहार देके उसको। उसमें क्या करना है, कैल्शियम आपको जो है, कैल्शियम बहुत ही अच्छा स्रोत होता है पशु का दूध बढ़ाने में भाई। मिल्क इंप्रूव करने में कैल्शियम जो है बहुत ही अच्छा साबित होता है। कैल्शियम ब्रोंकोग्लूकोलेट एक कैल्शियम आती है 450 ml की, वो आप लोगों को देनी है IV इंट्रावीनस, नस के अंदर चढ़वानी है, आधी बोतल दिन में एक बार
आधी बोतल दिन में चढ़वानी है भाई एक। और जो कैल्शियम ब्रोंकोगुल्कोलेट है भाई, जो 450 ml की जो कैल्शियम है वो आती है, जो IV देनी है आप लोगों को, वो 2 बोतल लेके आनी है। और 2 बोतल अल्टरनेट डेज के हिसाब से आप लोगों ने चढ़वानी है वो पशु के एक दिन मतलब एक दिन के बाद एक, ठीक है। मतलब 2 बोतल अल्टरनेट डेज के हिसाब से आपने अपने पशु को देनी है वो, आधी बोतल मतलब 4 दिन का ट्रीटमेंट हो गया। और उसके साथ साथ एक टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन आता है भाई, MSD कंपनी का टोनोफॉस्फेन, 30 ml का वो इंजेक्शन लेना और 10 ml प्रतिदिन के हिसाब से आप लोगों ने वो लगवाना है। सबसे पहले 7 दिन का जो है हार्मोन ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद कैल्शियम और टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन जो है वो लगवाना है अपने पशु को, और 2 दिन अडर की मसाज करनी है भाई, छोटा सा ट्रीटमेंट है। टोनोफॉस्फेन जो है 10 ml प्रतिदिन के हिसाब से आपने अपने पशु को देना है भाई, 10 ml प्रतिदिन के हिसाब से, और 30 ml लगवाना है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इन 10 से 12 दिनों के ट्रीटमेंट में जो आपका पशु है वो पीक लेवल तक का जो दूध है वो निकालने लग जाएगा भाई। अगर उसकी कैपेसिटी 15 लीटर दूध देने की है, या फिर कोई गाय है जो उससे ज़्यादा दूध दे सकती है, मतलब गाय, देसी गाय और जो SF गाय और ये जो गाय होती है, इनकी दूध देने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है भाई। तो उनकी क्षमता के अनुसार जो दूध है आप लोग निकाल पाओगे अपने पशु से। और आप लोगों को एक काम करना है, मिनरल मिक्सचर, बढ़िया अच्छा मिनरल मिक्सचर, क्योंकि मिनरल मिक्सचर जो है बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप कैल्शियम अपने पशु को चढ़वाओ IV इंट्रावीनस में, तो कोई भी अच्छा मिनरल मिक्सचर जो है वो शुरू कर देना अपने पशु का, और लगातार रेगुलर रखना है अपने पशु का भाई। मिनरल मिक्सचर कभी भी बंद नहीं करना, तो मिनरल मिक्सचर रेगुलर रखना भाई। और 10 से 12 दिनों के बाद जो है आपका पशु दूध देने लग जाएगा। और जो भी पशुपालक भाई इस समस्या से ग्रसित है भाई कि उसका जो पशु है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और अब तो बांझपन का शिकार हो गया भाई, बांझपन, बच्चा होने की उम्मीद ही नहीं है भाई, तो वो जो है इस हार्मोन ट्रीटमेंट ले सकता है भाई डॉक्टर की सलाह। और जब 7-8 महीने के बाद आपका जो पशु है वो ड्राई होने लग जाए, दूध से सूखने लग जाए, तो ये जो सेम ट्रीटमेंट है, ये जो सेम प्रक्रिया है वो आप फिर से जो है 2 महीने का गैप देके अपने पशु को, मान के चलो आज जो है अपना पशु दूध से कम होता चला गया भाई, और आज जो है प्रॉपर तरीके से दूध से सूख गया पशु, तो आप लोगों को अपने पशु को 2-2.5 महीने का जो गैप है वो देना है। 2-2.5 महीने के गैप के बाद जो है आप ये हार्मोन जो ट्रीटमेंट है वो फिर से अपने पशु का जो है शुरू कर सकते हो, जो पशु आपका वो फिर से उसी पीक के लेवल के दूध पे जो है आ जाएगा भाई। और अगर इस बीच में अगर आपका जो पशु है वो अगर हीट में आता है, अगर हीट में आता है तो आप उसका जो है AI या फिर नेचुरल कराओ, पशु जो है आपका बच्चे को जन्म देगा, और उसके बाद जो उसका दूध का साइकिल है वो फिर से शुरू हो जाएगा, और अपना पीक लेवल का जो दूध है वो आप पशु से ले सकोगे भाई। तो पशुपालक भाइयों, ये थी भाई अपनी आज की वीडियो, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है भाई। कोई भी डेयरी फार्मर भाई या पशुपालक भाई इसका सेल्फ में या बिना डॉक्टर की सलाह के इसका जो ट्रीटमेंट है ये ना चलाए, क्योंकि जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो भाई बहुत ही मतलब वो हो सकता है सेंसिटिव मैटर है भाई, ये तो डॉक्टर की देख रेख में ही आप लोगों ने चलाना है। धन्यवाद, राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों को।